हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 28 अगस्त 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन हैं 24 अगस्त, 23 अगस्त, 26 अगस्त या फिर 25 अगस्त। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 26 अगस्त को। ठीक है, कौन सा डे मनाया गया है? महिला समानता दिवस, वुमेन इक्वालिटी डे। ठीक है, अब देखिए इसकी जो शुरुआत है ये अमेरिका से हुई थी। तो यह दिन अमेरिकी संविधान में 19वें संशोधन को अपनाने की याद दिलाता है। तो अमेरिका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 19th नंबर का जो इसमें अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, उसकी याद ये दिलाता है, जो कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है और लिंग के आधार पर मतदान में भेदभाव को रोकता है। क्योंकि जब मतलब यहाँ पर अमेरिका के अंदर मतदान का जो अधिकार है वो दिया गया था, तो वो सभी को एक समान रूप से नहीं दिया गया था। पहले जैसे अश्वेतों को मतदान करने का अधिकार नहीं था और महिलाओं को भी मतदान करने का अधिकार नहीं था। तो धीरे धीरे ये जो चीज़ें ऐड ऑन होती गई और इसीलिए इस याद को अपनाने के लिए, इस याद को मतलब इस खुशी को मनाने के लिए ये वाला जो दिवस ये मनाया जाता है। और ये अभी भी यही बात करता है कि महिलाओं की समानता मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से डे पढ़े हैं अगस्त के मंथ में। तो आइए हम एक बार फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। 1 अगस्त को हमने पढ़ा है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और एक पढ़ा है हमने वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस और 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 2 हमने पढ़े हैं। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, विश्व संस्कृति दिवस और 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस और सद्भावना दिवस। 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगस्त 2024 में भारत के किस राज्य में मुर्गियों में बर्ड फ्लू पाई गई? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक या फिर केरल। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा राज्य के अंदर जो है वो मुर्गियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें बर्ड फ्लू का जो वायरस है, इसमें एवियन इन्फ्लुएंजा इसको कहा जाता है और H5N1 जो है वो इसका वायरस है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किसने लागू किया है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, राइट टू डिस्कनेक्ट। ठीक है, मतलब डिस्कनेक्ट का आपको अधिकार होने वाला है। कहाँ से, किससे डिस्कनेक्ट होना है? जैसे कि मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और आपकी जो जॉब है वो 5 बजे वहाँ पर ऑफ हो रही है। ठीक है, तो ऑफिस टाइम के बाद अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में आप ऑफिस का कोई भी काम या कोई भी कॉल आप नहीं लेना चाहते हैं, आप उसका कोई काम नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक राइट है, आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक नया कानून राइट टू डिस्कनेक्ट बनाया है, जिससे कि कर्मचारी की प्राइवेट लाइफ में काम से जुड़े ईमेल और कॉल को रोकने के लिए बनाया गया है। ठीक है, कि काम के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी उसको डिस्कनेक्ट उस जॉब से हो सकते हैं। ठीक है, हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शंस हैं असम, महाराष्ट्र, मणिपुर या फिर हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। ठीक है, अभी आप लोग जानते हैं कि अभी शनिवार के दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मतलब इसको जो यूपीएस को क्या मिल गई है, अब इसको हरी झंडी मिल गई है कि आप लोग हम जो है यूपीएस अब क्या करने वाले हैं, चालू करने वाले हैं। पहले क्या होता था देखिए, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम थी। ठीक है, ओपीएस पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी और उसके स्थान पर नई पेंशन स्कीम जिसको एनपीएस कहा जाता है वो उसके बाद चालू थी। ठीक है, लेकिन बहुत सारा विरोध जो है वो इस एनपीएस के लिए पूरे भारतवर्ष में किया जाता है।
और अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है एक नई स्कीम लागू कर दी है और उसका नाम है यूपीएस, ठीक है। और ये केंद्र सरकार ने की है, लेकिन केंद्र सरकार के बाद पहला राज्य कौन ऐसा है जिसने कि इसको अपना लिया है, ठीक है। तो ये किसने अपनाया है? महाराष्ट्र ने अपनाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़े से बदलाव किए गए हैं, जैसे कि ओपीएस में कर्मचारियों को ज़्यादा जो फायदा मिलता था और एनपीएस में वो नहीं था, ठीक है। एनपीएस में सुनिश्चित पेंशन की स्कीम ही नहीं थी, लेकिन इसमें जो यूपीएस अभी जो बना यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसमें सुनिश्चित पेंशन आपको मिलने वाली है। और अगर आप 25 प्लस मतलब 25 साल से अधिक आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो एंड में आपको जो मतलब जब आप रिटायरमेंट ले रहे हैं वहाँ पर जो सैलरी आपकी है उस सैलरी का 50% आपको क्या मिलने वाला है? पेंशन में मिलने वाला है, ठीक है। और इसके साथ सुनिश्चित पेंशन आपकी होने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें ऐड ऑन हुए हैं। और एक बात और कि अब जो है वो कर्मचारियों के ऊपर से जो बर्डन है वो हटा लिया गया है, मतलब कर्मचारी जो है वो 10% इसमें अपना जो शेयर है वो करेंगे और इसमें गवर्नमेंट जो है वो 18.5 मतलब 18.5% गवर्नमेंट की तरफ से होने वाला है। ये इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, ठीक है। तो पहला राज्य कौन सा इसको अपनाने वाला? महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार कौन बना है? ऑप्शंस हैं चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तर कोरिया। सही जवाब हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भारत, ठीक है। तो यहाँ पर जुलाई 2024 की बात हो रही है, मतलब पीछे वाला जो मंथ अभी हुआ है, तो उसमें रूस का जो शीर्ष तेल खरीदार देश बना है वो कौन बना है? भारत बन गया। और किसको पीछे छोड़ दिया है? चीन को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर भारत आ चुका है, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, रूस से सबसे ज़्यादा ऑयल यहाँ पर आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, इसरो या फिर नासा। सही जवाब हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, स्पेस एक्स, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि जो स्पेस एक्स कंपनी है वो किसकी है? एलन मस्क की कंपनी है और इन्होंने पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है। हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक, ठीक है। तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024, सबसे पहली बात हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो चैंपियनशिप है आयोजित कहाँ पर हुई है। तो ये जो चैंपियनशिप है ये मालदीव के थुलु सधु में आयोजित की गई है। कहाँ पर? मालदीव, मतलब इसका होस्ट कौन है? मालदीव इसका होस्ट है और वहाँ के थुलु सधु नामक जगह पर इसको आयोजित किया गया है, ठीक है। और इन भारत की जो टीम है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है, ठीक है। और ये पुरुष सर्फिंग टीम थी। हाल ही में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? ऑप्शंस हैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, आईआईटी मद्रास, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले भी बताया है कि अगर ऐसा है कि कोई चीज़ मतलब पहली बार कहीं पर नहीं की जाती है, लागू की जाती है या चालू की जाती है, कुछ नया बनाया जाता है, पहली बार कोई इसको मतलब यहाँ पर हमारे पास आता है कि ये पहला है, दुनिया का है, भारत का है या किसी राज्य का है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा किसने किया है, ये किया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में तन्वी पात्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस हैं रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक, ठीक है। तो तन्वी पात्री ने जीता है, कौन सी चैंपियनशिप है? बैडमिंटन की एशिया चैंपियनशिप में जीता है और अंडर 15 में जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन का परीक्षण किसने किया है? ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान, ईरान या फिर भारत। सही जवाब हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सरफेस टू सरफेस है, मतलब सतह से सतह पर वार करने वाली है और बैलिस्टिक मिसाइल है शाहीन 2 इसका नाम है। तो किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है, ठीक है। ये आपको मिसाइल यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ये है कल की क्लास का रिवीजन। हाल ही में लॉन्च केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन, जिसको कि हम यूपीएस बोलते हैं, कब से लागू होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कब से होने वाली है? ये अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है।
हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में टिकटॉक से प्रतिबंध हटाने की घोषणा किसने की है? तो ये किस कंट्री ने की है? ये की है नेपाल ने। हाल ही में सुभद्रा योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये किस सरकार ने की है? ये ओडिशा सरकार ने की है। ठीक है, कि महिलाओं को महिला दिवस पर और रक्षाबंधन के दिन क्या किया जाएगा? कुछ रुपए उनको दिए जाएंगे और ये 5 साल में 50,000 रुपये होने वाले हैं। ठीक है, हाल ही में कौन टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? अरुण अग्रवाल, संदीप पुरी, जय शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अरुण अग्रवाल। ठीक है, हाल ही में ब्लैक होल फाइंडर ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है नीदरलैंड ने। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो अब इसमें 5 नए जिले बनाए जाएंगे। पहले कितने थे? 2 जिले थे, तो अब 5 इसमें नए जिले और बनाए जाएंगे। हाल ही में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया? ये किया गया असम के अंदर। और मिथुन क्या है? अरुणाचल प्रदेश और मेघालय का क्या है? ये एक वहाँ का राज्य पशु है ये। ठीक है, तो अभी असम के अंदर इसका पंजीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है। और मणिपुर और मिजोरम की पहाड़ियों पर भी ये पाया जाता है। ठीक है, कहाँ की? मणिपुर और मिजोरम की पहाड़ियों पर। और ये राज्य पशु किसका है? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है। हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है? तो ये किया है भारत और इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया? तो किस दिन मनाया था? ये मनाया था 23 अगस्त 2024 को। और जिन्होंने आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर किया है, तो 23 अगस्त 2024 को इसको मनाया गया है। आरबीआई ने, आज का क्वेश्चन देख लीजिए कि आरबीआई ने कर भुगतान के लिए यूपीआई सीमा बढ़ाकर कितने रुपए प्रति लेन देन की है? ठीक है, यूपीआई की कितनी सीमा बढ़ा दी है कि आप लोग इसको मतलब लेन देन इतना कर सकते हैं? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इतना मैं बता दूं कि पहले इसकी जो लिमिट थी वो 1 लाख तक थी। अब कितनी बढ़ाई है, कितनी इसमें एक्सटेंड कर दी है, तो वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोगों को वीडियो का जो PDF है वो ग्रुप में मिलने वाला है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।